मेरी बीवी ने पुलिस स्टेशन में मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कंप्लेंट दी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? भाई अगर एक भी गलती करोगे ना, डायरेक्ट जेल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का भूत अपने दिमाग से उतार देना है। सबसे पहली एंटीसिपेटरी बेल और दूसरी क्वैशिंग ऑफ एफआईआर शुरू में। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर जो भी मैट्रिमोनियल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, सबसे पहली बात तो उसमें आपने बोला है कंप्लेंट हुई है, यानी अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, तो डायरेक्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल वगैरह की भागने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए और जाके पूछिए कि कौन सी कंप्लेंट आपके खिलाफ हुई है। वहां पर जाके देखिए कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ कौन कौन से नेचर के एलिगेशंस लगाए हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है कई केसेस में। मैं क्यों ये कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जहां पे उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई भी मैट्रिमोनियल नेचर का विवाद पुलिस स्टेशन में आता है, तो सबसे पहले पुलिस को कोशिश ये करनी है कि मीडिएशन हो जाए। मीडिएशन पुलिस वाले नहीं कर पा रहे हैं तो सीएडब्ल्यू सेल में आपका केस रेफर करें। ये दोनों जगह बकवास है, मीडिएशन नहीं होता है यहाँ पे। बट जो भी ऑफेंसेस या जिन भी धाराओं में कल को फ्यूचर में आपके खिलाफ आपकी बीवी ने कंप्लेंट की है, जो एफआईआर में कन्वर्ट होने वाली है, अगर उसमें जो भी ऑफेंसेस हैं वो 7 साल या 7 साल से कम के ऑफेंसेस हैं, तो कोई भी माई का लाल आपको अरेस्ट नहीं करेगा भाई साहब, ठीक है? तो जितने लोग ये डर जाते हैं ना कि मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे दी है पुलिस स्टेशन में, अब मेरा क्या होगा, अब तो पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, अब तो एफआईआर लिखी जा चुकी है, इतना बुरा हाल नहीं है भाई साहब। तुरंत आप अरेस्ट नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो 7 साल तक का ऑफेंस है तो आप अरेस्ट नहीं होंगे। तो आप जाएं, अपने केस को ज्वाइन करें, और उसके बाद जो भी आपके केस में प्रोग्रेस होगी उस पर अलग वीडियोस बनेंगी। बट डायरेक्ट बेल और क्वैशिंग में ना भागे। सबसे पहले जाएं और जाकर देखें कि आपके खिलाफ कौन से नेचर के ऑफेंसेस लगे हैं, और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी अपनी लॉयर से डिस्कस करें। और अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।